नमस्कार, रंजना ओम कश्यप हूं मैं और स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। बेहिसाब बरसात ने देश के कई राज्यों में कोहराम मचा दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी आफत की बारिश कोहराम मचा रही है। सबसे पहले अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उफनते नदी नाले मुसीबत बन गए। शहरों में सैलाब है। मौसम की मार से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। कहीं सैलाब का शोर है, कहीं आफत भरी तूफान। तो कहीं बारिश की मार के बीच मुसीबत में जान। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। कुछ ऐसे ही उफनते संकट के बीच ये युवक भी फंस गया और मौके पर चीख पुकार मच गई। पिलवास गांव के नाले में पानी बढ़ा तो सैलाब बनकर पुल के ऊपर तक पहुंच गया और सैलाब के बीच पुल पार करने की कोशिश में युवक की जान पर बनाई। बाइक के साथ वो बहता चला गया और किनारों पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। हालांकि गनीमत रही कि बहाव के साथ बहा युवक कुछ दूर आगे जाकर नाले से निकल आया। आगर मालवा में भारी बारिश पूरे शहर पर मुसीबत बन गई। बढ़ता पानी तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। तेज बहाव के बीच दहशत पैदा करती ये तस्वीरें छतरपुर की हैं। राजनगर इलाके में ये लोग मछली पकड़ने आए थे, लेकिन खुद ही जलधारा के जाल में फंस गए। बचाव के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और किसी तरह रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने वाले पुलिस वालों को सरकार ने इनाम देने का ऐलान किया। राजनगर में जो हमारे एसआई हैं, उन्होंने नदी में अपनी जान को जोखिम में डालकर पंकज शर्मा एसआई ने 2 लोगों को बचाया है। उनको मैं बधाई देता हूं एज ए गृह मंत्री और घोषणा भी करता हूं कि उन्हें राज्य के अंदर जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार भी हम देंगे। कुछ ऐसी ही मुसीबत में बैतूल के 3 लोग भी फंस गए। सारणी इलाके के ये लोग खेतों में काम करने गए थे, लेकिन अचानक पानी ऐसा बढ़ा कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरह इन 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। अब आ गए अब उधर। सुबह सूचना मिली थी कि 3 लोग फटकार नदी में फंस गए हैं। ये लोग धान लगाने गए थे, उसके बाद बारिश हो जाने से पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे वो बीच में फंस गए। इस सूचना पर हमारे थाने से बल गया तथा रास्ता वगैरह लेके गए और ग्रामीण वासियों की मदद से उनको सकुशल बाहर निकाला और उनके घर भेजा। सर कितनी देर चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन? करीब आधे घंटे करीब चला था। सर किसी जान माल की? नहीं, किसी की कोई जान माल नहीं, सकुशल सभी को बचा लिया गया। बैतूल में भारी बारिश का असर बुरहानपुर पर भी पड़ रहा है। बांध के 3 गेट खोले जाने के बाद बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट किनारे बने मंदिर डूब रहे हैं और खतरा शहर की ओर बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए लोगों के घाट किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। कल से लगातार बरसात से वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। साथ ही बैतूल के डैम द्वारा 3 गेट खोले गए थे। उस पानी से भी जलस्तर में एकदम से बढ़ा हुआ है।
उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानों को अलर्ट किया गया था और सभी घाटों पे, पुल पे और ऐसे स्थान जहां पब्लिक का आवागमन है और पानी और नदी है, वहां सुरक्षा इंतजाम लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी इंदौर को भी बरसते बादलों की ऐसी मार झेलनी पड़ रही है। निगम अधिकारी कुछ नहीं करते हैं? कुछ भी कोई नहीं कोई करता। पार्षद ने सुध नहीं लिया आज तक? ये रोड सबको मालूम है। अच्छा, ये सबको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, कितना हाल बुरा है। यहाँ पे पानी अगर 15-20 मिनट पानी गिरता है तो पानी यहाँ पे भरा जाता है और करीब इस समस्या से हम 4-5 साल से जूझ रहे हैं। यहाँ पर न कोई पार्षद, न कोई विधायक, न किसी प्रकार का नेता ध्यान देते हैं। पास में डीपी भी है, पीछे आप देख सकते हो डीपी भी है और कभी लाइट करंट खेलने पड़ा रहे, कुछ भी हो सकता है। मुश्किल इस बात की भी है कि मौसम विभाग 5 अगस्त तक पूरे मालवा क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जता रहा है। ये ऐसा ही मौसम अगली 5 तारीख तक ऐसा बना रहने की संभावना, बीच बीच में कभी कभी 1 या 2 दिन मौसम खुलने की संभावना। जाहिर है अगर बारिश का ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को और मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। और अब बात राजस्थान की, जहां कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। शहर टापू बन गए हैं, लोग घरों में फंस गए हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 दिन और इन शहरों में तेज बारिश का अलर्ट है। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ेंगी। जब बादल टूटकर बरसते हैं तो शहरों में आ जाता है सैलाब। गलियां बन जाती हैं दरिया, गाड़ियां नाव की तरह तैरती नजर आती हैं और इंसान मकानों की चारदीवारी में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। राजस्थान की मरुभूमि जैसलमेर में इस बार मानसून की मेहरबानी मुसीबत लेकर आई है। बारिश कई साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है तो सैलाब सीमाओं को पार कर घरों की चौखट तक पहुंच गया है। तेज बारिश के बाद जैसलमेर की सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। आलम ऐसा था कि शहर में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। जैसलमेर में सालाना बारिश का औसत 165 मिलीमीटर है और इस बार यहां अब तक 245 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है, यानी सालाना औसत से 80 मिलीमीटर ज्यादा। और इस भारी बारिश का असर पूरे शहर में साफ देखा जा सकता है, जहां पानी भरने के बाद से कई रास्तों पर आना जाना मुसीबत बना हुआ है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। कुछ ऐसा ही हाल फतेहपुर शेखावटी का भी। मूसलाधार बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। कई इलाके पानी में डूब गए, घरों में पानी भर गया है। सब कुछ पानी पानी हो चुका है और लोग मानसून के इस सितम को झेलने को मजबूर हैं। झालावाड़ शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में इसी तरह तेज बारिश का असर है, यानी मौसम की मार के बीच लोगों की जंग आगे भी जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो।